नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत कर लोच एवं कर उत्प्लावकता के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा और यहाँ से कर लोच एवं कर उत्प्लावकता या कर प्रफुल्लता के बारे में लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जान लेते हैं कर लोच किसे कहा जाता है या कर उत्प्लावकता क्या है। तो इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? किसी देश में कर ढांचे के मूल्यांकन के लिए कर लोच एवं कर उत्प्लावकता का सहारा लिया जाता है। कर ढांचा कैसा है इसे जानने के लिए कर लोच एवं कर उत्प्लावकता का सहारा लिया जाता है। क्या है कर लोच? तो कर लोच राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक परिवर्तन से कर राजस्व में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन को कर की लोच कहते हैं। क्या है? राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक परिवर्तन से कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन की लोच को क्या कहा जाता है? कर लोच कहा जाता है। कर लोच बराबर क्या हो जाएगा? कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बटे राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक या प्रतिशत परिवर्तन। क्या है? कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बटे राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन। अब कर राजस्व या कर लोच निकालने के लिए अगर कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन 10% है और राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक परिवर्तन जो है 5% है, तो इस प्रकार से कर की लोच कितनी हो जाएगी? 2% होगी, जिसे कहा जाएगा लोचदार। कर की लोच लोचदार है। किसी देश में कर की लोच जितनी ऊंची होगी वहाँ कर ढांचा उतना ही बेहतर माना जाएगा और कर लोच जितनी ही नीची होगी कर ढांचा उतना ही खराब माना जाएगा। जिस देश की कर लोच इकाई से अधिक होगी वहाँ कर ढांचा बेहतर माना जाता है। जैसे जैसे लोच की मूल्य बढ़ती जाती है माना जाता है कर ढांचा में सुधार होता है। लोच का मूल्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो माना जाता है कि कर के ढांचे में सुधार हो रहा है। लेकिन जब कर राजस्व में वृद्धि कम तथा नेशनल इनकम ज़्यादा हो तो कर की लोच इकाई से कम होगी। ई टैक्स लोच बराबर टैक्स इलास्टिसिटी बराबर 5% बटे 10%। ये कर की लोच ज़्यादा है और राष्ट्रीय आय कम है तो 0.5, तो इसे क्या कहेंगे? लोचदार बेलोचदार कर की लोच कहेंगे। इसमें क्या है? इसमें कर की लोच इकाई से कम होती है बेलोचदार में। राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अगर कर राजस्व में वृद्धि ज़्यादा होती है तो माना जाता है कि उस देश का कर ढांचा बेहतर है तथा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर कलेक्ट करने में सफल हो रही है। अगर कर से ज़्यादा राजस्व सरकार कलेक्ट करती है तो सरकार अपने से परियोजनाओं को बनाकर पूर्ण कर सकती है। अगर कर लोच की बात की जाए तो 1990-91 में भारत की कर लोच 0.63% थी। 2001-2002 में 0.89% थी। 2010-2011 में 1.34% थी और 2020-21 में कर की लोच 1.64% थी। तो 1990-91 अर्थात आर्थिक सुधारों के बाद या नई आर्थिक नीति के बाद भारत में कर लोच जो है धीरे धीरे बढ़ी है। तो कर लोच धीरे धीरे बढ़ने का तात्पर्य है कि भारत के कर ढांचा में परिवर्तन या सुधार देखने को मिल रहा है। अब क्या है? कर प्रफुल्लता या कर उत्प्लावकता किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय तथा सरकार द्वारा कर के संबंध में उठाए गए अन्य सभी कदम जैसे कर ढांचे में सुधार, कर दर का युक्तिकरण, कर वसूली संबंधी प्रभावी कदम के लिए उठाए गए कदम, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? राजस्व में होने वाले परिवर्तन के बीच पाए जाने वाले संबंध को कर उत्प्लावकता कहते हैं। अर्थात कर लोच में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रभाव कर राजस्व पर होता है। और क्या कह सकते हैं? कर उत्प्लावकता में आय में परिवर्तन के या वृद्धि दर के साथ कर ढांचे तथा कर
दर में परिवर्तनों या कर आधार में परिवर्तनों का प्रभाव कर राजस्व में देखने को मिलता है। अगर कर प्रफुल्लता को सिंपल सरल शब्दों में कहा जाए तो ये परिभाषा हो सकती है, क्या है, राष्ट्रीय आय, कर दर एवं कर आधार में होने वाले परिवर्तन से जब कर राजस्व में परिवर्तन होता है तो उसे कर उत्प्लावकता कहते हैं। सिंपल है क्या, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, कर दर टैक्स रेट एवं कर आधार में होने वाले परिवर्तन से जब कर राजस्व में परिवर्तन होता है तो उसे कर उत्प्लावकता कहते हैं। कर उत्प्लावकता बराबर कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बटे राष्ट्रीय आय में, कर दर में एवं कर आधार में प्रतिशत परिवर्तन कर उत्प्लावकता को प्रदर्शित करता है। कर प्रफुल्लता की लोच कर के मूल्य से ज़्यादा होती है। 1990-91 में भारत में कर प्रफुल्लता 0.98% थी। 2020-21 में कर प्रफुल्लता 3.2% थी। तो कर प्रफुल्लता एक व्यापक संकल्पना है। किसी देश की कर प्रफुल्लता ज़्यादा होती है। कर की प्रफुल्लता एवं लोच सबसे ज़्यादा सेवा कर एवं निगम कर में होती है। कर की प्रफुल्लता एवं लोच सबसे ज़्यादा किसमें, सेवा कर एवं निगम कर में होती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने कर प्रफुल्लता एवं कर लोच के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब पब्लिक फाइनेंस की अगली क्लास में हम लोग कर सुधार के संबंध में जो समितियां अभी तक गठित की गई हैं उन समितियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चाहे वह समिति अप्रत्यक्ष कर से हो या प्रत्यक्ष कर से हो, या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित किस समिति ने प्रमुख कार्य किए और किस वर्ष में समिति ने कौन कौन सी रिपोर्टें सौंपी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के संबंध में। तो अगला जो वीडियो रहेगा वह वीडियो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर या भारत में कर सुधार के संबंध में उठाई गई या बनाई गई प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद।